महाराष्ट्र में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर महाविकास आघाड़ी में खींचतान तेज हो गई और इसके पीछे का कारण है 288 सीटों वाली महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम एक विपक्षी दल के पास 28 विधायक होने चाहिए। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 16, एनसीपी शरद पवार गुट के पास 10 और शिवसेना के पास 21, यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे के पास 21 सीटें हैं जो जरूरी जनादेश को पूरा नहीं करती। इससे पहले उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर नेता विपक्ष का पद उनकी पार्टी को देने की मांग कर चुके हैं, लेकिन विशेष बात यह है कि महाविकास आघाड़ी में गठबंधन के सहयोगियों ने अभी तक शिवसेना यूबीटी को किसी को विपक्ष का नेता बनाने के लिए समर्थन नहीं दिया है। क्या महाराष्ट्र में ऐसा पहली बार होगा जब विधानसभा में नेता विपक्ष कोई नहीं होगा? क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे को महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद नहीं मिलेगा? क्योंकि महाविकास आघाड़ी में विपक्ष के नेता पद के लिए लड़ाई तेज हो गई है। हालांकि ठाकरे गुट ने अपना दावा पेश करने की तैयारी कर ली है। विपक्ष के नेता की नियुक्ति के नियमों पर ठाकरे गुट ने कुछ सवाल उठाए। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा में 288 सीटें हैं, इसलिए विपक्ष का नेता बनने के लिए कम से कम एक विपक्षी दल के पास 28 विधायक होने चाहिए। मौजूदा समय में कांग्रेस के पास 16, एनसीपी शरद गुट के पास 10 और शिवसेना के पास 21 सीटें हैं जो जरूरी जनादेश को पूरा नहीं करती हैं। इसलिए पहली बार ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष नहीं होगा। विधानसभा सचिवालय से मिले जवाब के अनुसार विधानसभा में विपक्ष के नेता के चयन को नियंत्रित करने वाले कोई लिखित नियम नहीं है। इसकी जगह संसदीय परंपराओं के मुताबिक विस्तृत चर्चा के बाद निर्णय अध्यक्ष के पास ही रहता है। ठाकरे समूह ने 25 नवंबर 2024 को विधानसभा सचिवालय को पत्र लिखकर विपक्ष के नेता चयन प्रक्रिया पर नियम पुस्तिका मांगी थी, लेकिन शिवसेना यूबीटी कह रही है कि नेता विपक्ष पर उनका दावा है जिस पर किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तेव्हा आम्ही एकत्र आहोत, त्याच्यामुळे आम्ही साधारण 50च्या पुढे आमचा आकडा आहे आमदारांचा आणि घटनेनुसार नियमानुसार विरोधी पक्षनेतेपद आम्हाला मिळायला पाहिजे। वहीं कांग्रेस ने विधान परिषद में विपक्ष के नेता के पद पर दावा करके महाविकास आघाड़ी की चिंता बढ़ा दी। अभी विधान परिषद में नेता विपक्ष का पद शिवसेना यूबीटी के नेता अंबादास दानवे के पास है। देखो, आज जो आने वाला सेशन है, बजटरी सेशन होने वाला है, इसके लिए शिवसेना के पूरे विधिमंडल मेंबर जो हैं उनकी मीटिंग माननीय पार्टी चीफ उद्धव जी ठाकरे साहब इन्होंने बुलाई थी। उसमें सभी सदस्य सहभागी हुए थे। आने वाले समय में सरकार के खिलाफ, सरकार जिस प्रकार इस महाराष्ट्र में चल रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, गुनहगार घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं, महिलाओं पे अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, इस सब भूमिका को लेकर शिवसेना ने आक्रामकता से सरकार को घेरना चाहिए भूमिका सबने रखी और शिवसेना अपने तरीके से आने वाले सेशन में दोनों सदन में एक ताकत से इस सरकार को जवाब मांगेगी। इसी प्रकार सदन में, विधानसभा सदन में शिवसेना का विरोधी पक्ष नेता होना चाहिए। उसके लिए हमने दावा दाखिल करना चाहिए। ये भूमिका कई सदस्यों ने रखी है। ये भूमिका हमने पक्ष प्रमुख माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब के सामने रखी है। अब अगली भूमिका माननीय पक्ष प्रमुख उद्धव जी ठाकरे साहब ले। वहीं कांग्रेस नेता नाना पटोले ने कहा कि शिवसेना विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी हो सकती है, लेकिन विधान परिषद में कांग्रेस का संख्या बल उससे ज्यादा मजबूत है। तो एक सिंपल लाइन है, महाराष्ट्र के विधानसभा में अपोजिशन में उनके संख्या ज्यादा है तो स्वाभाविक है उनका अपोजिशन लीडर बनेगा। जो भी है वो नियम के साथ हो और महाविकास आघाड़ी उसके आधार पे आगे जाए और सरकार को पूरे घेराबंदी करे, ये भूमिका कांग्रेस पार्टी की है। इस बीच सत्तारूढ़ पार्टी शिवसेना शिंदे गुट ने विपक्षी गठबंधन की अनिर्णायकता पर कटाक्ष किया। मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि पहले उन्हें तय करने दें कि विपक्ष के नेता का चेहरा कौन होगा, उसके बाद ही स्पीकर अपने अधिकारों के तहत फैसला कर सकते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के लिए एक प्रोसीजर होती है। जो अपोजिशन बेंचेस पर बैठे हुए माननीय सांसद लोग हैं उनकी मीटिंग होनी चाहिए। उनके मीटिंग में उन्होंने डिसाइड करना चाहिए कि अपोजिशन पार्टी का सभागृह का लीडर कौन होगा। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। एक लेटर उबाटा ने दे दिया है, शायद एक लेटर कांग्रेस दे सकती है,
शायद एक तीसरा लेटर शरद पवार राष्ट्रवादी कांग्रेस दे सकती है। ऐसा है, वो लीडर ऑफ अपोजिशन चुनने के लिए सभी अपोजिशन की मीटिंग होकर उन्होंने तय करना चाहिए कि उनका लीडर कौन है, उनका लीडर ऑफ अपोजिशन हाउस का कौन है। ऐसा कोई भी उठ के करेगा कि हमारे पार्टी का लीडर ऑफ अपोजिशन बनाओ, तो अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष साहब के सामने भी कोई नियम है, कोई प्रथा परंपरा है, ये सबका अभ्यास करके माननीय अध्यक्ष साहब इसके ऊपर उचित डिसीजन लेंगे। इससे पहले उद्धव ठाकरे सीएम फडणवीस से मिलकर नेता विपक्ष का पद उनकी पार्टी को देने की मांग कर चुके हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि महाविकास अघाड़ी में गठबंधन सहयोगियों ने अभी तक शिवसेना यूबीटी से किसी को विपक्ष का नेता बनाने के लिए समर्थन नहीं दिया। अब सवाल यह है कि ठाकरे गुट विपक्ष के नेता पद के लिए किसे नामित करेगा। सूत्रों की माने तो शिवसेना यूबीटी की ओर से आदित्य ठाकरे सबसे पसंदीदा नाम है, लेकिन कोंकण के गुहागर निर्वाचन क्षेत्र से वरिष्ठ विधायक भास्कर जाधव भी इस पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं। लेकिन उद्धव के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि उन्हें नेता विपक्ष के लिए एमवीए के सहयोगी दलों का बिना किसी शर्त के समर्थन मिलेगा या नहीं। महाराष्ट्र विधानमंडल के बजट सत्र के पहले ही दिन सत्ताधारियों को घेरने के बजाय विपक्षी दल आपस में ही भिड़ते नजर आए। मुद्दा था नेता प्रतिपक्ष का चयन। नेता प्रतिपक्ष किस पार्टी का बने, इसलिए महाविकास आघाड़ी के सभी सहयोगी दलों ने बैठक तो ली, लेकिन नाम पर अंतिम मुहर नहीं लगा पाए। अब देखना ये जरूरी है कि ये फैसला कब होता है और महाराष्ट्र के विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कौन देखने को मिलता है। कैमरा पर्सन किरण सपकाल के साथ मैं ऋत्विक भालेकर, मुंबई, आज तक।